हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप सभी को विश करता हूँ वेरी हैप्पी नवरात्रि। और मैं दुर्गा माता से प्रे करूँगा कि मेरे हर एक स्टूडेंट, हर एक सब्सक्राइबर पे वो अपनी ब्लेसिंग्स बना करके रखे एंड आपके और आपके परिवार को हमेशा हेल्दी एंड वेल्दी बना करके रखे। आप लोग इस साल नवरात्रि में क्या स्पेशल कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में बताओ और कमेंट सेक्शन को भर दो जय माँ दुर्गा के नारे से। यही उम्मीद के साथ मैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और आज के इस वीडियो में हम लोग जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स के। तो फिजिक्स के हम लोग 2 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जो पीडीएफ है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल की लिंक अगेन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो फिजिक्स में हम लोग किस चैप्टर की बात करेंगे? फिजिक्स में हम लोग बात करेंगे आप लोगों के चैप्टर नंबर 3, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग जानते हो इस बार ब्लूप्रिंट बहुत अजीब सा आया है। तो यहाँ पे हमको 3 चैप्टर्स, यानी फर्स्ट वाली यूनिट इलेक्ट्रिक चार्जेस, दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तीसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तीनों चैप्टर से मिला के 16 नंबर का पूछे जाने वाला है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने डिज़ाइन किए। तो चलो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन से। और जो 2 नंबर के क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो अभी आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है गाइस? बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है और आप लोगों को इसकी वैल्यू भी बताना है कि व्हाट इज़ इट्स वैल्यू। ऑलराइट, दूसरा क्वेश्चन आता है राइट एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ तो आप लोगों को पता होगा, बट ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या होती है, क्या कहाँ कहाँ पे लिमिटेड, मतलब कहाँ कहाँ पे लिमिट लग जाती है, ओम्स लॉ इसके आगे एप्लीकेबल नहीं है, ऐसी कौन सी लिमिट्स आ गई थी ओम्स लॉ की, वो आप लोगों से पूछा जा रहा है। अगर 2 नंबर के लिए आया तो 2 से 3 पॉइंट अगर आप लोगों ने लिख दिया तो दैट सफिशिएंट गाइस। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आता है इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो यह आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आप लोगों को रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। ठीक, चौथा क्वेश्चन व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? भैया करंट लग जाता है, भैया इंसान मर जाता है करंट से, तो पर ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है ये पूछा जा रहा है। इसकी ऐसा यूनिट क्या है? छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से, करंट की यूनिट जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन व्हाट इज़ ओम्स लॉ। चलो भैया ओम्स लॉ क्या होता है अब ये भी बता देना 2 नंबर के लिए अगर आ गया तो ये थे 2 नंबर के क्वेश्चन। आगे बढ़ के डिस्कस करेंगे 3 नंबर के क्वेश्चन। देखो गाइज, इस वाले चैप्टर से ना मेरे अकॉर्डिंग 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन बनना ही मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल है, क्योंकि 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो वो पहले के जो 2 यूनिट है कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला, उससे बनने के ज़्यादा चांसेस है। इस चैप्टर में 4 नंबर लाइक ऐसा कोई टॉपिक, ऐसा कोई कंसेप्ट मुझे तो नहीं लगता, बट जो भी है मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा वीडियो में, तो ध्यान से देखिएगा। 3 नंबर के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है राइट द कंपैरिजन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो कंपेयर करना है आप लोगों को रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में कंडक्टर के। ठीक, दूसरा क्वेश्चन एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड डिराइव द नेसेसरी कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो गेहूं पत्थर ब्रिज के बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या होता है व्हीटस्टोन यानी गेहूं और पत्थर वाला ब्रिज, इसको बैलेंस रखने के लिए कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशंस होती है, तो ये भी आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन आता है राइट द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होता है ईएमएफ? ठीक, ईएमएफ का फुल फॉर्म कौन बताएगा कमेंट सेक्शन में। और पोटेंशियल डिफरेंस, इनको आप लोगों को डिफरेंस बताना है। अगर मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कैसे लिखेंगे हम? इस तरह से लिखेंगे, एक साइड ईएमएफ, एक साइड पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट। 3 नंबर के लिए आए तो 3 से 4 पॉइंट सफिशिएंट अपनी तरफ से लिख करके आ जाना। चौथा क्वेश्चन इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, ये है चौथा क्वेश्चन आप लोगों का। पांचवा क्वेश्चन स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ। भैया किरचॉफ्स भैया क्या लॉ दे करके चलेगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। ऑलराइट, तो ये थे 3 नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा अब जो 4 नंबर के क्वेश्चंस मेरे अकॉर्डिंग बन सकते हैं इस वाले चैप्टर से वो ये है, यानी मेरे अकॉर्डिंग अगर 4 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से बना तो मोस्ट प्रोबेबली वो रहेगा न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल्स के लिए भी इसने, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो आता था हमें उसको रिड्यूस कर दिया है। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस रिड्यूस हो गया। जनरली न्यूमेरिकल्स इस वाले क्वेश्चन से बनते थे कॉम्बिनेशन से। ठीक, ये मैंने कैपेसिटर बना दिया गाइस। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जैसा आपने देखा होगा इस तरीके के रजिस्टर के कॉम्बिनेशन बनाए जाते थे। ठीक, जो बच्चा जेईई नीट की तैयारी कर रहा होगा उसे पता होगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के जो क्वेश्चन है इन्होंने हटा दिए। ठीक, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यहाँ से बनता था, बट अब ये तो हट चुका है सिलेबस से। जो पोटेंशियोमीटर है, ठीक, मीटर ब्रिज है, वो भी हटा दिया इन लोगों ने। बचा कुचा जो एक
कंसेप्ट बचता है जिससे न्यूमेरिकल्स बनना चाहिए, वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से मेरे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो बन सकता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के जो है न्यूमेरिकल्स अगर आप लोगों को कहीं मिलते हैं, परीक्षा बोर्ड वगैरह में मिल जाएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड, या फिर आप गूगल कर लीजिएगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप एक बार प्रैक्टिस करके चले जाइएगा, वरना मेरे अकॉर्डिंग तो 4 नंबर का क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। जो 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है वो आगे के 2 चैप्टर से ही बनना चाहिए। तो ये थे इस वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम पे जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।